अभी आपने जो सद्भाव की बात कही, किसी शायर ने कहा मैं गीता हूँ, मैं कुरान हूँ, मुझे पढ़ मैं इंसान हूँ, हजारों चेहरों के बीच खोई हुई पहचान। आज मौजूदा दौर में प्रेम के संदेश की, सद्भाव के संदेश की आवश्यकता है, क्योंकि इंसान की पहचान खोई जा रही है और हम धर्म में ध्रुवीकरण होता जा रहा है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की तरफ पूरी दिल्ली देख रही है, कैसे नज़ीर बने, क्या संदेश देंगे? देखिए, आप चाहे गीता पढ़ें, चाहे कुरान पढ़ें, बाइबल पढ़ें, महाभारत पढ़ें, सबके अंदर एक ही संदेश है, इंसानियत का। इंसानियत हमें क्या सिखाती है? इंसानियत कहती है कि हमारा जो भाई हो वो किसी भी धर्म का हो, अगर आपका पड़ोसी अगर परेशान है तो उसकी जब तक परेशानी हल नहीं होगी तो आप भी सुकून के साथ नहीं रह सकते। अगर आप अपने समाज को मजबूत करना चाहते हैं, उस समाज के अंदर एकता पैदा करना चाहते हैं, तो एक दूसरे की धर्म की इज्जत करना सीखिए। आप जब तक दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करेंगे तब तक आप धार्मिक हो ही नहीं सकते। जो व्यक्ति दूसरे धर्म को बुरा कहे वह धार्मिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि मज़हब कभी सिखाता नहीं है कि हम एक दूसरे से बैर करें। मज़हब सिखाता है कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करें। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, वो यही एक धर्म का संदेश था कि हमारा देश है वो सबका देश है, किसी विशेष धर्म का नहीं है। तो अगर वो देश गुलाम है तो हर धर्म का व्यक्ति गुलाम है। उन गुलामों की जंजीरों को तोड़ने के लिए, उस गुलामी से आज़ादी पाने के लिए सभी धर्मों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी और आज ये देश आज़ाद है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर एक संविधान बनाया जिसके अंदर कहा गया है कि सभी धर्मों को हम समानता का अधिकार दे रहे हैं। कोई अगर किसी धर्म के विरुद्ध कोई गलत अल्फाज कहता, वो संविधान के भी विरुद्ध बात करता और धर्म के विरुद्ध भी बात करता। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, आप अपने धर्म को मानिए, मगर किसी धर्म को बुरा मत कहिए। सभी धर्म एकता की बात करते हैं, सभी धर्म इंसानियत की बात करते हैं, सभी धर्म परोपकार की बात करते हैं, सभी धर्म त्याग की बात करते हैं। धर्म बहू बेटियों की इज्जत कराना सिखाता है, अपने बाप बेटों की इज्जत करना बताता है, हमें समाज में किस तरीके से जीना वो हमें धर्म बताता है। किसी के धर्म को बुरा कह के आप अपने धर्म को अपमानित ना करें। एक सवाल है भाषा का संयम। आप एक संवैधानिक संस्था के प्रमुख हैं। भाषा का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो टीवी की बहस हो, यहाँ हो या राजनीतिक सभाओं में, कैसे रोका जा सकता है? क्या इसकी कोई मर्यादा या कोई दिशा निर्देश, कोई लक्ष्मण रेखा खींच सकते हैं हम? देखिए, हम अपने जब हम किसी भी सभा के अंदर जाते हैं, हम अपनी भाषा का उपयोग करते हैं। ये अपने वो व्यक्ति हैं जो ना इस देश के हैं ना वो धर्म के हैं। जो इस देश का सच्चा सिपाही है वो अशफाकुल्लाह खां की तरफ फांसी के फंदे में चढ़ सकता है। वो देश का सच्चा सिपाही है, भारत माता के सच्चा सपूत है, तो वो भगत सिंह की तरह अपनी कुर्बानी दे सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर जो इस तरीके के भाषाओं का उपयोग करते हैं वो ना देश हित में है, ना वो देश का है, ना वो अपने धर्म का है। तो एक आखिरी सवाल है, अभी जो जैन समाज के आए तो उन्होंने एक बात कही कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के तहत अल्पसंख्यकों के क्या क्या राइट्स हैं, उसके बारे में अज्ञानता है, जानकारी नहीं है। इसको लेकर क्या प्रयास? देखिए, हमारा ये प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बहुत सारी योजनाएं अल्पसंख्यकों के हित में चलती हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अगर हम दूर दराज दिल्ली के कुछ इलाकों में जाते हैं जहाँ पे माइनॉरिटी के लोग बहुत कम रहते हैं, उनसे जब हमने गुफ्तगू की, उनसे बातचीत की और हमने ये बताया कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के कार्य क्या है, तो उसमें बहुत सारे लोग खड़े हुए कि भाई ये कमीशन माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान है। हमने कहा कि माइनॉरिटीज़ का मतलब मुसलमान नहीं है, इसका मतलब है सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी, इन धर्मों के लोगों के लिए कमीशन बना है। उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ आपको लेना चाहिए। जैसे फ़ीस वापसी की योजना है, 48,000 रुपये तक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार वापस देती है। 50,000 रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के देते हैं। रोज़गार के लिए लोन देती है। जो बच्चे BA, MA या कोई भी डिग्री कोर्सेज या ग्रेजुएशन का कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं, उसके लिए आपकी स्कॉलरशिप है 25,000, 24,000, 48,000
अधिकतम जितना आप अगर का बच्चा कोई विदेश में पढ़ना चाहना चाहता है उसके लिए एजुकेशन लोन है, अगर कोई वाहन खरीदना चाहता हो उसके लिए वाहन ऋण की योजना है। ऐसी बहुत सारी योजना है जो दिल्ली सरकार चलाती है। जागरूकता की कमी के कारण ये योजना जनता तक नहीं पहुंच पाती। मेरा प्रयास है कि जन जन तक ये आवाज़ पहुंचे, हर माइनॉरिटी के लोग इसका लाभ उठा सके। SC ST OBC के लिए भी ये योजना है। तो मेरा आपके चैनल से माध्यम से गुजारिश है कि जो मेरी आवाज़ कोई सुनता है तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा एक नंबर है 9818398498। आप किसी भी टाइम किसी प्रकार की भी कोई जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करिए। मैं आपको उसकी जानकारी भी दूंगा और आपके वो कार्य भी कराऊंगा जो आप कराना